हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 मीन्स 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स हैं, जबकि सेकंड मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3 मीन्स 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो हम दोनों मैट्रिसेस के हम सीखेंगे कि किस तरह से अगर आपके पास ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, और अगर हायर ऑर्डर मैट्रिक्स है तो फिर एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एज ए मेंशन्ड 2 बाई 2 है। 2 इस गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, तो इसका एक बहुत सिंपल रूल है जिसे आपने फॉलो करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि स्वैप द मेन डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा जी, मेन डायगोनल क्या होता है? मेन डायगोनल आपका ये होता है। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं कि जिस डायगोनल की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी वो मेन डायगोनल है। ठीक है, यानी कि ये आपका मेन डायगोनल हो गया। जबकि आपका ये, अगर मैं इस तरह से डायगोनल ड्रॉ करूंगी तो ये आपका ऑफ डायगोनल है। ठीक है, मेन डायगोनल को आप लीडिंग डायगोनल भी कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को स्वैप कर देना है। 3 और 2 को आप स्वैप कर देंगे तो यहाँ 3 की प्लेस में आप 2 राइट कर देंगे, जबकि 2 की प्लेस में आप 3 राइट कर देंगे। जबकि साथ साथ आपको जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स है उनके साइन इंटरचेंज करने होंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो उन्हें नेगेटिव कर दें, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें। लाइक आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ पॉजिटिव है तो आपने इसको नेगेटिव कर दिया है, जबकि जो -1 है उसे आपने एज अ +1 राइट किया है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने का। तो कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इस गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है। अगर हमारे पास हायर ऑर्डर मैट्रिक्स हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 हो या 4 बाई 4 हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है कि उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको उसे गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाना होता है, और फिर आपको उस कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है। यानी 2 स्टेप्स में आपने काम करना है। सी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोफैक्टर्स आपने फाइंड आउट करने हैं, मींस आपने कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना दिया है, और उसके बाद आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है जिससे आपको इस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स कैसे बनाया जा सकता है? अच्छा, बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक जनरल रिप्रेजेंटेशन राइट की है। जैसे हमने कहा कि लेट सपोज सी कोफैक्टर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई और जे रिप्रेजेंट कर रहा है रॉज एंड कॉलम्स को रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि आप यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 बाई 3 का मैट्रिक्स था, तो मैंने को फैक्टर मैट्रिक्स भी 3 बाई 3 का बनाना है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे को फैक्टर 1 1 आएगा। 1 1 मीन्स फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, ऑलराइट। देन को फैक्टर 1 2 मीन्स फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम। को फैक्टर 1 3 यानी फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। Then cofactor 2 1 means second row first column. Cofactor 2 2 means second row second column. Cofactor 2 3 means second row and third column. इसी तरीके से आप अपनी थर्ड रॉ के लिए भी थर्ड रॉ के कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने करना क्या होगा, जैसे मेरे पास गिवन मैट्रिक्स ए था तो मुझे इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ऑर्डर 3 बाई 3 है, मींस टोटल कितने कोफैक्टर्स होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। 9 कोफैक्टर्स आपको इसके मिल जाएंगे। तो हम इसके 9 कोफैक्टर्स स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? A11। ठीक है, यानी A11 यानी इस मैट्रिक्स ए का जब आप कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, कौन सा कोफैक्टर जिसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रॉ एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, पहले आप ये बात याद रखिए कि ये जो टर्म है -1 ये फिक्स रहेगी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? -1 तो फिक्स रहेगा जब भी आप कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इस -1 का कुछ आपको पावर राइट करनी है, और वो पावर क्या होगी? जो यहाँ पे कोफैक्टर की पोजीशन होगी। लाइक 1 1 यानी फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, तो आपने 1 और 1 को ऐड करना है। ठीक है, तो यानी पावर क्या होगी? जो इस कोफैक्टर की पोजीशन होगी, जैसे 1 और 1 इसकी पोजीशन है तो 1 को 1 में ऐड करेंगे, यही इस -1 की पावर होगी। फर्दर आपने 2 बाई 2 के मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट ड्रॉ करना है, जैसे मैंने येलो हाइलाइटर से ड्रॉ किया है। और आपने क्या करना है कि ये यहाँ पे शो कर रहा है
कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने इग्नोर करना है, जैसे एज आई टोल्ड अर्लियर कि 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी आपने अपनी गिवन मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर देना है, और बाकी के जो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स होंगे वो आपने पिक करके राइट कर देने हैं। और फर्दर क्या होगा, वेरी सिंपल, यू नो दैट -1 की पावर क्या है, 1 + 1 2 होती है, तो 1 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको पता है 1 ही आपको रिजल्ट में मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एक 2 × 2 के मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीख लिया है। और 2 × 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो बहुत ईजी होता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी होती है। आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आपको 15 रिजल्ट में मिल गया है। मिडल साइन हमेशा नेगेटिव रहता है डिटर्मिनेंट के लिए, जबकि 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया और आपको 14 रिजल्ट में मिल जाएगा। नाउ अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 15 - 14 you will get 1 and then 1 × 1 the answer will be 1। ऑल राइट, तो ये आपको फर्स्ट कोफैक्टर मिल चुका है। नाउ यू नीड टू फाइंड A12, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो आप क्या करेंगे, वही स्टेप रिपीट होगा, -1 फिक्स रहेगा, उसकी पावर में आपने क्या करना है कि कोफैक्टर की जो पोजीशन होगी यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, आपने इन दोनों को ऐड करना है और आपने राइट करना है। जबकि आपको डिटर्मिनेंट के सिंबल ड्रॉ करना है, तो चूंकि आपको किसको इग्नोर करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, यानी गिवन मैट्रिक्स में आपने फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स को इग्नोर कर दिया है। तो अब रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, 1 2 2 5, तो आपने एज इट इज राइट किया 1 2 2 5। फर्दर -1 एज इट इज रहेगा, 1 + 2 यू विल गेट 3 इन द एक्सपोनेंट, जबकि यहाँ पर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 1 × 5, द आंसर विल बी 5, मिडल साइन नेगेटिव होगा, देन 2 × 2 4, -1 की पावर क्यूब है, तो यानी कि आंसर इज -1, जबकि 5 - 4 यू विल गेट 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या होगा, -1 होगा। अब आपको फाइंड आउट करना है अपना थर्ड कोफैक्टर, दिस इज A13, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अगेन -1 फिक्स रहेगा। आप क्या करोगे, ये जो आपके पास पोजीशन है कोफैक्टर की, इनको आपने ऐड करना है इन दी एक्सपोनेंट, जबकि डिटर्मिनेंट के सिंबल बनाना है। अब आपको इग्नोर करना है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, तो आपने अपने गिवन मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर दिया है, एंड द रिजल्टिंग एलिमेंट्स आर 1 3 2 7, आपने एज इट इज राइट कर दिए हैं। नाउ -1 की पावर 1 + 3 है, 1 + 3 becomes 4, जबकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, सो 1 × 7 the answer will be 7, middle sign will be negative, and 3 × 2 the answer will be 6। अगेन -1 की पावर एक इवन नंबर है, मींस पावर 4 है, तो आपको रिजल्ट में +1 मिलेगा, जबकि 7 - 6 you will get 1, so 1 × 1 the final answer will be 1। ऑल राइट, आपको 3 कोफैक्टर्स मिल चुके हैं, एक A11, A12 एंड A13। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन की थी, तो मैंने C से रिप्रेजेंट कर दिया था, मींस ये कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूंकि मेरा मैट्रिक्स A था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे A11 A12 से इसके कोफैक्टर्स को शो किया है। अब जब आपको ये 3 कोफैक्टर्स मिल चुके हैं, नाउ मूव अहेड एंड यू नीड टू फाइंड द कोफैक्टर 2 1। ऑल राइट, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, 2 1 में क्या करना होगा, -1 अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, जबकि 2 and 1 को आपने इन दी एक्सपोनेंट ऐड करना है, डिटर्मिनेंट के सिंबल ड्रॉ करने हैं, एंड फर्दर यू नीड टू इग्नोर द सेकंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम। सो अब आपको क्या करना होगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करना होगा, मींस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आपने इग्नोर कर देना है। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 6 8 7 एंड 5, तो आपने राइट किया 6 8 7 5। अगेन अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की, यू विल गेट 26 एज अ रिजल्ट। फर्दर यू नीड टू फाइंड A22, मींस सेकंड रो इन द सेकंड कॉलम, -1 फिक्स रहेगा, एक्सपोनेंट में 2 + 2 पावर होगी, जबकि यू नीड टू इग्नोर सेकंड रो एंड द सेकंड कॉलम। सो अब आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करेंगे, द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 4 2 8 एंड 5। आपने एज इट इज राइट किया 4 2 8 एंड 5। अगेन -1 की पावर 2 + 2 becomes 4, जबकि यहाँ आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 × 5 becomes 20, मिडिल साइन नेगेटिव, 8 × 2 becomes 16। अब -1 की पावर 4 है, जो कि
पॉजिटिव 1 आपको मिलेगा, जबकि 20 माइनस 16 यू विल गेट 4। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 4 एंड द सिक्स्थ कोफैक्टर विल बी 2 3, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेम उसी प्रोसेस फॉलो करते हुए आपने 2 3 3 1 3 2 3 3 को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इस तरह से आपको टोटल 9 को फैक्टर्स मिल जाएंगे। आपने जो टोटल 9 को फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, इनका आपने एक मैट्रिक्स बनाना है। और मैट्रिक्स कैसे बनेगा? जिसको फैक्टर की जो पोजीशन होगी आपने उसी पोजीशन पर उसके रिजल्ट को राइट करना है। जैसे आपको पता है कि अगर A11 है, यानी आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे इसको फैक्टर को राइट करना है, और इसको फैक्टर का क्या रिजल्ट है? 1। ऑल राइट। इसी तरीके से 1 2, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड पोजीशन की कॉलम पे आपको इसको फैक्टर को राइट करना होगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की पोजीशन पे आपको इसको फैक्टर को राइट करना होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे आपको इसको फैक्टर को राइट करना होगा। और इसी तरह से आप अपने मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे को फैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना लिया है। टोटल 9 एलिमेंट्स राइट कर दिए हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन का खास ख्याल रखते हुए आपने राइट करना है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो को फैक्टर 0 जो आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे देखिए मैंने यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम की पोजीशन में राइट किया है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल अरेंज करके तमाम को फैक्टर्स राइट कर दिए हैं। अच्छा जी, ये को फैक्टर्स का मैट्रिक्स है, ये एडजॉइंट का मैट्रिक्स नहीं है। नाउ यू नीड टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स in order to find the adjoint of the given matrix A. All right. So यानी हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। और ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? you need to interchange the rows with the columns. So this is your row 1 and the row 2 and the final row 3. All right, 3 rows हैं आपके पास। अब आपने फर्स्ट रो को एज अ फर्स्ट कॉलम राइट करना है, सेकंड रो को एज अ सेकंड कॉलम राइट करना है, एंड द थर्ड रो को आपने एज अ थर्ड कॉलम राइट कर देना है। और फाइनली जो अब आपको मैट्रिक्स मिला है, ये गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो आपका गिवन मैट्रिक्स ए था उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।